हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम क्लास 9 और 10 के एसएसटी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं। इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर 1 देखेंगे जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। तो बेसिकली इस वाली वीडियो के अंदर हम पालमपुर विलेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है। एक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे रखी गई है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में रखी गई है। क्या? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस रखी गई है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। The purpose of the story is to introduce some basic concepts related to the production, and this we go through a story of a hypothetical village called Palampur. तो मेन पर्पस क्या है स्टोरी को पढ़ने का कि हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता चले कि भाई प्रोडक्शन वगैरह में होता क्या है। सो प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? उत्पादन। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? उत्पादन। तो हम देखेंगे कि भाई प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है और क्यों ये करना ज़रूरी होता है, उसकी बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो प्रोडक्शन का लेवल है, कैसे हम करते हैं, या उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जो हम समझेंगे वो इस वाले चैप्टर में हमें बताया गया है एक कहानी के माध्यम से। किसकी कहानी के माध्यम से? पालमपुर के माध्यम से हमें बताया। पालमपुर विलेज एक कहानी के माध्यम से हमें इसके बारे में बताया गया है। Farming is the main activity in the Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairies, transport, etc. फार्मिंग जो थी एक तरह से मेन एक्टिविटी होती थी पालमपुर के अंदर। जो अधिकतर जो आदमी थे वो फार्मिंग करते थे पालमपुर के। बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो थे इंगेज थे फार्मिंग के अंदर। और कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी होती थी, जैसे कि हमारी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेटअप की गई थी विलेज के अंदर ही। छोटी छोटी इंडस्ट्री दूध उत्पादन का भी कार्य करते थे, गाय भैंस भी वो रखते थे। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे बुलोक कार्ट का इस्तेमाल करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। जो ये फार्मिंग को छोड़कर जो ये हमारी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, इसको सब कुछ स्मॉल स्केल पर किया जाता था। These production activities need various type of resources: natural resources, man-made items, human efforts and money, etc. As we read through the story of Palampur, we learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. So when we will read this chapter, this स्टोरी द विलेज पालमपुर, तो हमें क्या पढ़ने को मिलेगा कि विल लर्न हाउ दिस वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस डिज़ायरेबल गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि जो रिसोर्स है, हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में कि जो रिसोर्स है कैसे हम उनको कंबाइन करते हुए, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं और अदर जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम कैसे कंबाइन करें जिसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोड्यूस हो विलेज के अंदर। तो एक बार इसका पालमपुर का इंट्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। जो पालमपुर था एक वेल कनेक्टेड एक विलेज था जो के आसपास टाउन्स थे और कोई विलेज उससे कनेक्ट हो रखे थे। रायगंज जो एक बड़ा विलेज था जो कि 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था पालमपुर से। ऑल द वेदर रोड्स कनेक्टेड द विलेज टू द रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और एक छोटा सा टाउन भी पालमपुर से कनेक्ट था जिसका नाम था शाहपुर। एक रायगंज जो कि एक बिग विलेज था, शाहपुर जो था एक स्मॉल टाउन था। Many kinds of transport are visible on this road, starting from the bullock cart, tongas, bogies, wooden cart drawn by the buffaloes, loaded with jaggery and other commodities, to the motor vehicles like motorcycle, jeep, tractor and trucks. तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किस प्रकार की थी भाई? रोड के ऊपर जो है बुलोक कार्ट जैसे घोड़ा गाड़ी देखी गई है, बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता था, टोंगा ड्राइवर होते थे, जैसे हम आपने देखा होगा एक फ़िल्म आती है जिसका नाम था, जैसे बसंती वाली फ़िल्म के अंदर वो तांगा चलाती थी, जैसे वही यहाँ पर बात की गई है, उस तांगे की बात की गई है। और वो जैगरी को लोड करते थे और एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाते थे। जैगरी जो होता है वो गुड़ कहते हैं उसको।
क्या कहते हैं, गुड़। और भी व्हीकल का इस्तेमाल करते थे, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, जीप हो गई, ट्रैक्टर हो गया हो, और हमारे जो ट्रक हो गए हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सर्वल डिफरेंट कास्ट। 450 फैमिलीज थी पूरे विलेज के अंदर, अलग अलग कास्ट से ये फैमिली बिलोंग करती थी, जिसके अंदर 80 फैमिली ऐसी थी जो अपर क्लास से बिलोंग करती थी। और मेजोरिटी ऑफ लैंड जो थी ना, अधिकतर जो लैंड थी विलेज की, वो इन 80 अपर क्लास कास्ट वालों के पास ही थी। तो इनके जो हाउस थे वो थोड़े ज़्यादा बड़े होते थे साइज़ के अंदर, और ब्रिक और सीमेंट से बने होते थे। ब्रिक और सीमेंट जो थी एक तरह से क्या बताती है कि वे व्यक्ति जो थे उनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा था, थोड़ा अपर कास्ट से वो बिलोंग करते थे। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं दलित की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कास्ट की, जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं, अगर उनकी बात करें तो उनकी पॉपुलेशन थी हमारे पास 1/3 पॉपुलेशन थी। कितनी पॉपुलेशन थी? 1/3 पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी, और उनको कॉर्नर के अंदर जगह दी गई थी। जो विलेज का कॉर्नर होता है ना, उसके अंदर जगह दी गई थी, और उनके जो घर होते थे ना, वो हमारे मड से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? मड से और स्ट्रॉ से बने हुए होते थे। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। देखो, हम पूरी तरीके से पालमपुर को डेवलप तो कह नहीं सकते, पर इन सम सेंस हम कह सकते हैं कि भाई फेयरली वेल डेवलप था। इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, पर कुछ हद तक उसके अंदर डेवलपमेंट आ चुकी थी, कुछ हद तक उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी थी, पर वेल डेवलप नहीं कह सकते, डेवलपिंग हम कह सकते हैं उस चीज़ को। सो मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। बिजली का भी पूरा जो कनेक्शन देखा गया था विलेज के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड एंड इज़ यूज वेरियस टाइप ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस। तो जो ट्यूबवेल का जो खेतों में लगाते हैं, जो खेती करते हैं फार्मर्स, तो उसके अंदर वो मोटर का इस्तेमाल करते थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। तो ये भी देखा गया है। पालमपुर हैज़ टू प्राइमरी स्कूल्स थे, और एक हायर सेकेंडरी लेवल का एक स्कूल होता था। उसके अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी भी दी जाती थी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा थी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी जो कि बीमार व्यक्तियों को ठीक करती है। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ fairly well developed system of road transport, electricity, irrigation, school and health care. सो देखते हैं कि भैया, अब हमने देखा कि भाई जो पालमपुर को हम पूरी तरीके से डेवलप तो नहीं कह सकते, तो फेयरली डेवलप कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो सिस्टम था रोड का वो भी अवेलेबल था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल था, जैसे टोंगा ड्राइवर्स, हमारे टोंगास थे, बुलोक कार्ट्स थे, बोगीज थी। इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल थी, इरिगेशन फैसिलिटी भी थी, इलेक्ट्रिक मोटर से वो चलती थी, स्कूल केयर फैसिलिटी भी दी गई थी, हेल्थ केयर फैसिलिटी भी दी गई थी। द स्टोरी ऑफ द पालमपुर है एन इमेजनरी विलेज। ये पालमपुर क्या है? एक इमेजनरी विलेज है। क्या है? एक इमेजनरी विलेज है। वी विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन दिस विलेज। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो अधिकतर विलेज के अंदर जो फार्मिंग है, अधिकतर क्या ऑलमोस्ट विलेज हम कह सकते हैं कि उसके अंदर फार्मिंग जो है एक तरह से मेन कार्य, मुख्य कार्य के तौर में किया जाता है। फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन की। The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeper, जो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। We shall take a look at both of these type of activities after learning a few general things about production. Now come on the major. This was the brief introduction, and now we'll go through furthermore, and we'll go through the main topics. Come on, the main topics start from here. The organization of the production. So here we get a question: what are the factors, or what are the organization of production that influence the goods and services, or what are the 4 requirements of goods and services? Number 1 question we will find from here, from this topic. So आपको उस क्वेश्चन के अंदर ये सारा एक्सप्लेन करना है। इफ़ इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स, तो आपको पूरा एक्सप्लेन ही करना है।
पड़ेगा ही पड़ेगा, then you automatically get 5 marks. So now we will start this topic. The aim of the production is to produce the goods and services that we want. अब देखो प्रोडक्शन का एम क्या होता है, क्या प्रोडक्शन का एम क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो हमें चाहिए है, जो हमारी ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना, वो क्या कहलाता है, एम्स ऑफ प्रोडक्शंस. सो 4 रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या 4 रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए. सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हमारी लैंड की, सेकंड हमारी लेबर की, दूसरी हमारी फिजिकल कैपिटल की, एंड चौथी हमारी ह्यूमन कैपिटल की. तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट the first requirement is land. Land is the most essential thing to set up a factory. If you will talk about a factory, to set up a factory, so land की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. जब हम बात करते हैं कि हमें भाई फैक्ट्री खोलनी है या कोई भी चीज़ हो, घर बनाना है, तो लैंड तो चाहिए. लैंड इज़ द नेसेसरी थिंग. लैंड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप किसी भी चीज़ को सेटअप कर रहे हो, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, या आप कोई भी फैक्ट्री को लॉन्च कर रहे हो, इंडस्ट्री को लॉन्च कर रहे हो, या कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, तो जो लैंड है ना वो एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर एंड फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हम बात करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, किसी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए. सेकंड रिक्वायरमेंट होती है लेबर. भाई देखो, छोटा मोटा काम होता हो तो हम कह सकते हैं कि भाई घर के आदमी आपस में मिलकर काम कर लेते हैं, पर जब हम एक तरह से बिगर स्केल पर हम बात करते हैं, लार्जर स्केल पर हम बात करते हैं, बड़े लेवल पर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है लेबर की आवश्यकता. क्योंकि इतना ज़्यादा काम जो है एक आदमी नहीं कर सकता, ना 2 आदमी कर सकता, हंड्रेड्स ऑफ आदमी की ज़रूरत होती है. भाई 50-100 आदमी, 200 आदमी की आवश्यकता होती है काम करने के लिए. फैक्ट्री के अंदर तो काम होता है भाई मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोड्यूस करना, देखभालना, मशीन को देखना सही प्रॉपरली वर्क कर रही है क्या नहीं कर रही. तो उस सभी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, और वो कौन करता है, लेबर करता है. अलग अलग पोस्ट होती हैं, मैनेजर का होता है, मैनेज करता है. तो लेबर इज़ एसेंशियल. विदाउट लेबर हु विल डू द वर्क इन द इंडस्ट्रीज? This is the main question that arises when we talk about if we are not hiring the laborers. Labor is very essential if you are setting the industry. So, labor is the second requirement after land. If we don't have land, if we have labor, then what is the need of labor? Labor का हम क्यों हायर करें कि जब हमारे पास लैंड ही नहीं है. तो इसीलिए लैंड जो हमारी वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है. सेकंड होती है लेबर, क्योंकि जो लेबर है वो लैंड के ऊपर वर्क करेगी. क्या जो लेबर है ना वो लैंड के ऊपर वर्क करेगी, इसीलिए जो लैंड है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं. तो सो सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ द लेबर, दैट इज़ पीपल हु विल डू द वर्क. सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क. सो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा बड़े लेवल, ज़्यादा एजुकेट वर्कर की आवश्यकता पड़ जाती है कई एक्टिविटीज़ में, कई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में अलग अलग टास्क को निभाने के लिए. जैसे एक तरह से मैनेजर है और एक हम बात करते हैं लो लेवल के वर्कर के बीच में डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो जो लो लेवल है वो 10वीं पास भी चल जाएगा या 10वीं पास नहीं भी होगा तो जब भी चल जाएगा. पर जो मैनेजर होगा उसके पास भाई मस्ट बी हैव एन ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उसको सुपरवाइज़ करना है. एक सुपरवाइज़र हो या मैनेजर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि उसको पूरी इंडस्ट्री को देखना होता है. अगर भाई कोई लूप पॉइंट है या नहीं है तो सब कुछ चेकअप करेगा. कुछ चीज़ होगी तो उसके ऊपर आएगी, ना कि लेबर के ऊपर आएगी, क्योंकि दे आर नॉट सो मच एजुकेटेड कि भाई वो देखें कि सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा. तो ये सब कुछ भाई मैनेजर सुपरवाइज़र होता है, उनके लिए थोड़ा सा हाई पोस्ट होती हैं. उनको एजुकेशन का लेवल भी उनका एज़ कम्पेयर टू लेबर जो लो लेवल के होते हैं उसे ज़्यादा होना चाहिए. अदर एक्टिविटी रिक्वायर वर्कर हु कैन do manual work. Each work is provided the labor necessary for the productions.
Now we will go for the third level, go upon the third level, that is third requirement, that is physical capital. What? Physical capital. The various or the variety of the input required at every stage during the productions. That what are the items that come under the physical capital? देखो फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है. अगर हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं, जो भी इनपुट जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें इनपुट चाहिएगा, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसको मशीन्स चाहिए, काम करने के लिए पैसा चाहिए. तो जब हम वो इनपुट उसको प्रोवाइड करते हैं अलग अलग लेवल पर, प्रोडक्शन के अलग अलग लेवल पर, तो उसको हम फिजिकल कैपिटल बोलते हैं. ये दो प्रकार की होती है हमारी, एक तो फिक्स्ड कैपिटल होती है, एक वर्किंग कैपिटल होती है. अब फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, एक देखो नाम से ही पता चला, फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड होना, स्थिर होना. मतलब कुछ सालों तक हम देखो लाइफ टाइम की तो बात नहीं कर सकते भाई, लाइफ टाइम ये प्रॉपरली यूज़ होंगे या नहीं होंगे, वो तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ को चेंज की आवश्यकता होती है, रिपेयर की आवश्यकता होती है, मशीन्स को रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, ह्यूमन माइंड को भी भाई और इंटेलेक्चुअल होने की आवश्यकता होती है. तो अगर हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं तो उसके अंदर हम जैसे मशीन्स होती हैं हमारी, जो टूल्स होते हैं और जो बिल्डिंग्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, कुछ सालों तक, कई सालों तक वो काम करती रहेंगी. जैसे कि भाई बिल्डिंग्स में रिपेयरमेंट की तो ज़रूरत होती है, मशीन्स में भी होती है भाई, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो नहीं होती, तो वो चीज़ होती है. पर फिक्स जो कैपिटल होती है कि भाई कुछ सालों तक वो वर्क करती रहेगी, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगी, आउटपुट प्रोवाइड करती रहेगी. बार बार हमें उसमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्या? बार बार हमें उसमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करती ही रहेगी. एक बार हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया तो वो हमें कुछ सालों तक, 10 साल 20 साल तक वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करती ही रहेगी. जैसे मशीन्स हो गई हैं, मशीन से एक बार लगा के रख देते हैं तो उसे भाई एक बार इनपुट डाल दिया, पैसा लगा दिया, तो उसके बाद वो तो आउटपुट ही देगी हमें, कुछ सालों तक तो आउटपुट देगी भाई. जब तक अगर हम उसकी रिपेयरमेंट टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे तो हमें क्या देती रहेगी, आउटपुट देती रहेगी, हमारा इनकम आती रहेगी, पैसा आता रहेगा. तो दूसरी जो हमारी है वर्किंग कैपिटल है. अब वर्किंग कैपिटल ऐसी चीज़ होती है जो टाइम टू टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है. क्या? टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है. जैसे हमारा रॉ मटेरियल हो गया हो या मनी इन हैंड हो गया, हर स्टेज पर. जैसे कि भाई अब एक इंडस्ट्री की बात करते हैं कि भाई उसको 100 टन वो ले आए रॉ मटेरियल, अब उसका प्रोडक्शन हो गया, बन गया सामान जो भी उसको बनाना था, उसके बाद वो रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, तो और रॉ मटेरियल चाहिएगा ना, हमें चाहिएगा, क्योंकि प्रोडक्शन करना है तो वो आएगा, इनपुट आना चाहिए. जब भी प्रोडक्शन होगा, जब भी कमाई होगी, जब भी बिजनेस आगे बढ़ेगा. तो इसीलिए टाइम टू टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है और पैसे भी लगते रहते हैं. अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं भाई, आज इसको लेबर को पैसा देना है, मशीन्स में लगाना है या रॉ मटेरियल खरीद के लाना है, तो वो कहाँ से खरीदा जाएगा, वो खरीदा जाएगा पैसों से. सो टाइम टू टाइम जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है, देना पड़ता है पैसे के, तो वो सभी वर्किंग कैपिटल के अंदर आती हैं. एक बार मैं इस दोनों को रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए. अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में पिन डाउन कर सकते हैं. एक सेकेंड. यस. टूल मशीन्स बिल्डिंग्स. टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर प्लो टू द sophisticated machines such as generator, turbine, computer, etc. Tools, machines, buildings can be used in production for over many years and are called fixed capital. Raw material and money in hand. Production require a variety of raw materials such as the yarn used by the weavers and the clay used by the potter. Also, some money is always required during the production to make payment and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called the working capital, unlike tool, machines, buildings, and these are used in the production. There are fourth requirement too. तो फोर्थ जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी भी आवश्यकता होती है, जो कि हमारी ह्यूमन कैपिटल होती है. क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल होती है. अब ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, इसकी डिफाइन क्या होती है? जब हम लैंड, लेबर
और फिजिकल कैपिटल को एक साथ पुट करते हैं, उससे हमारा जो प्रोडक्शन होगा, क्या उससे हमारा जो प्रोडक्शन होगा, कुछ उसमें उस प्रोडक्शन में से कुछ चीज़ हम अपने यूज़ के लिए रख लेंगे और बची हुई चीज़ हम क्या कर देंगे, जो हमारा सरप्लस होगा, सरप्लस का मतलब जो रेस्ट ऑफ अमाउंट होगा वो हम कहाँ सेल कर देंगे, मार्केट के अंदर सेल कर देंगे। कहाँ सेल कर देंगे, मार्केट के अंदर सेल कर देंगे, जिससे कि हमारे कमाई होगी, हमारे मनी आएगा हाथ के अंदर, हाथों में। तो उसको हम फिजिकल कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल कैपिटल बोलेंगे। जब ये चारों चीज़ें, जब ये चारों रिक्वायरमेंट जो है हमारी एक साथ लग जाती है, तो उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ द पालमपुर, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। फिजिकल कैपिटल को हम कैपिटल समझेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर।